प्रणाम करता हूँ। गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार की भूमि बिहार और गणतंत्र की प्रथम भूमि वैशाली के सिंघाड़ा में मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। हालांकि आजकल कुछ लोगों को लगता है कि कवि सम्मेलन सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन है। कवि सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शासन प्रशासन और ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट कंपनी वाले और अधिकांश कुछ कवि ये सिद्ध करने में लगे हैं कि कवि सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन है। मैं कहता हूँ कवि सम्मेलन कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। इस समाज में बढ़ रहे विसंगति को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया गया यज्ञ है, जिस यज्ञ में हम मंत्र उच्चारण के लिए जाते हैं और श्रोताहुति लगाने के लिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब घोड़े आ कबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। मंदिर में जाकर गाओ, कविता भजन बन जाती है। दरबारों के बीच जाकर गाओ, कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ, कविता होरी बन जाती है। और माँ का स्वर मिल जाए, कविता लोरी बन जाती है। अरे मत पूछो कविता की उड़ान, एक स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता है जो राष्ट्रगान, सवा रब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं।